सबसे उत्तम दान, जीवन की दिशा बदलने वाली कहानी। नीलकंठ ने बताया कि मनुष्य का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दान क्या है, जिसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। नमस्कार प्यारे साथियों, भगवान का भक्त यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नामक एक सुंदर नगर था, जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी नदी के पास एक वटवृक्ष पर एक नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, नीलकंठ और उसकी पत्नी भोजन कर रहे थे। तभी नीलकंठ की पत्नी की नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहां एक भूखा भिखारी आता है और उस बूढ़े किसान से भीख मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे प्रियवर, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना भोजन उस भिखारी को क्यों दे दिया। तब नीलकंठ कहता है, प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करता है। कोई भोजन, कोई वस्त्र तो कोई धन दान करता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान करने से हमें सबसे बड़ा पुण्य मिल सकता है? इस पर नीलकंठ की पत्नी कहती है, नहीं प्रियवर, ऐसा कौन सा दान है? तब नीलकंठ कहता है, प्रिय, यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जो भी इसे अंत तक सुनेगा, उसे पता चलेगा कि सच्चा दान क्या होता है। माधव की कथा और साधु का श्राप। प्राचीन समय की बात है। रत्नपुर नामक गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी सरिता के साथ साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं हो पाती थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में अभाव बना रहता था। एक दिन परेशान होकर सरिता कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलेगा? ना कोई त्योहार, ना खुशी। क्यों न तुम नगर जाकर कोई और काम ढूंढ लो। माधव ने उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मुझे इस गांव की शांति प्रिय है। मैं शहर नहीं जाना चाहता। सरिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर जंगल चले जाओ। भोजन के बाद माधव जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सोचते हुए काफी दूर निकल गया कि आज कोई बड़ा पेड़ मिल जाए तो अच्छी आमदनी होगी। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा, जिसकी एक विशाल शाखा को वह उसी पर बैठकर काटने लगा। जैसे ही शाखा कटी, वह नीचे एक टीले के पास गिरी, जहां एक साधु तपस्या कर रहे थे। साधु की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, मूर्ख, तुमने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ता बन जाओ। माधव गिड़गिड़ाने लगा। साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने कहा, श्राप वापस नहीं हो सकता, पर एक उपाय है। तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे उत्तम दान करते हो। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक दाना खा लेने से तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। दानियों की तलाश और वास्तविकता। माधव कुत्ते के रूप में भटकने लगा। उसे याद आया, गांव के आचार्य देवव्रत बहुत नेक हैं, वे सबको भोजन कराते हैं। माधव उनके घर पहुंचा। आचार्य ने अतिथियों को खिलाने के बाद जो भोजन बाहर रखा, माधव ने उसे खा लिया। खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। वह खुश हुआ कि आधा श्राप कट गया। अब वह दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकला। उसने अजय नाम के एक जमींदार को देखा, जो बहुत सारी गायों का दान कर रहा था। लोग उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। माधव ने सोचा, यह जरूर महान दानी है। उसने अजय के भोजन का बचा हुआ अंश खाया, पर उसके शरीर का रंग नहीं बदला।
उसे आश्चर्य हुआ। बाद में उसने सुना कि अजय केवल उन्हीं गायों को दान करता था जो अब दूध नहीं देती थीं और बूढ़ी हो चुकी थीं। यह स्वार्थ का दान था। फिर उसे पता चला कि नगर के महाराज विक्रमादित्य एक हफ्ते से अन्न और वस्त्र दान कर रहे हैं। माधव राजमहल पहुंचा और राजा के भोजन का बचा हुआ अंश खा लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। वह वापस उसी साधु के पास गया और रोने लगा। साधु ने कहा, माधव, अजय का दान स्वार्थ से भरा था और राजा जो दान कर रहा है वह उसका अपना नहीं है, वह प्रजा से लिए गए टैक्स राजस्व का पैसा है। दूसरों के पैसे से किया गया दान उत्तम दान की श्रेणी में नहीं आता। सच्चा दान और मुक्ति। उदास होकर माधव जंगल के रास्ते लौट रहा था। तभी उसने एक वृद्ध को देखा जो चिलचिलाती धूप में राहगीरों को पानी पिला रहा था। वह वृद्ध खुद भी बहुत थका और भूखा था। जब वह वृद्ध अपनी एक छोटी सी रोटी खाने बैठा तो उसकी नजर भूखे कुत्ते माधव पर पड़ी। उस वृद्ध ने अपनी भूख की चिंता न करते हुए अपनी आधी रोटी माधव को दे दी। जैसे ही माधव ने वह निवाला खाया, उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा हो गया। वह श्राप से मुक्त हो गया। उधर आचार्य देवव्रत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उनकी पत्नी ने कहा, पास के नगर में एक राजा है जो पुण्य खरीदता है, आप अपना कुछ पुण्य उन्हें बेच आएं। आचार्य तैयार हो गए। रास्ते के लिए पत्नी ने 4 रोटियां दी। तालाब के किनारे बैठकर जब आचार्य खाने लगे तो एक कुतिया अपने छोटे बच्चों के साथ वहां आई। वह बहुत भूखी और कमजोर थी। आचार्य ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां उसे खिला दी। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा, आज जो आपने पुण्य कमाया है मैं वही खरीदना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा, आज तो मैंने कुछ नहीं किया। राजा की पत्नी, जो बहुत विदुषी थी, उसने बताया कि आज तालाब किनारे कुतिया को रोटियां खिलाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। राजा ने कहा, मैं उन रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती तौल कर दूंगा। लेकिन जब तराजू में रोटियां रखी गईं, तो राजा के राज्य के सारे रत्न भी उस एक रोटी के पुण्य के बराबर भारी नहीं हो सके। आचार्य की आंखें खुल गईं और उन्होंने अपना पुण्य बेचने से मना कर दिया। लौटते समय उन्हें वही साधु मिले जो साक्षात ईश्वर का रूप थे। उन्होंने आचार्य को एक पोटली दी। घर पहुंचकर जब पोटली खोली गई तो वह सूखे मेवों की जगह कीमती हीरों और पन्नों से भरी थी। कहानी का संदेश। दोस्तों, दिखावे और अहंकार का दान सीमित फल देता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की पीड़ा देखकर किया गया छोटा सा दान भी अनंत गुना फल देता है। यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ दान है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भगवान का भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।